नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का आज 13वां दिन। प्राणायाम आपके ऑर्गन्स को एक्टिव करता है, उन पर सीधा प्रभाव डालता है। उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आपकी निम्न बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जो सामान्य बीमारियां हैं जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, दमा, सर दर्द, एलर्जी, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां जो आपकी ठीक हो जाती हैं जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो आपको अनुभव कराऊंगा कि ये प्राणायाम जब आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो आपके ऑर्गन्स पर कैसे प्रभाव डालते हैं, उनमें कैसे हल्कापन लेकर आते हैं। आप जब खुद अनुभव कर लेंगे तो आपका मन ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा और आप जल्दी निरोग हो जाएंगे। प्राणायाम अपने आप को एक अनुभव करने का विज्ञान है। योगाभ्यास 99% प्रैक्टिकल है, 1% सिद्धांत है। इसको यदि आप करोगे तो लाभ लोगे और यदि नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति हमारी नासिकाओं को खोलने का कार्य करता है। उसमें श्लेष्मा नाम की झिल्ली से धूल मिट्टी कण हटा देता है, जिससे वो फेफड़ों को नमी युक्त ऑक्सीजन देती है। तो मेरे साथ साथ 3 मिनट तक इसका अभ्यास कीजिए और फिर आपके द्वारा किए गए अभ्यास से आपको अनुभव कराऊंगा कि इसने आपके किन ऑर्गन्स पर लाभ डाला। अभ्यास आरंभ। एक लंबा श्वास लीजिए, आरंभ।
लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकी और फिर बाहर जाती श्वास के साथ शरीर से जुड़िए, उसको अनुभव कीजिए। पेट में कितना हल्कापन, पेट के ऑर्गन्स में भी हल्कापन है क्या, अनुभव कीजिए। अपने आप से प्रश्न और उसका उत्तर लें शरीर रूपी दिव्य मंदिर से। छाती में खुलापन, नासिका में खुलापन, श्वास का जाना आना आरामदायक, मस्तिष्क हल्का निर्विचार, उस मन की चंचलता में विराम। कपालभाति में बिना श्वास लिए लगातार श्वास छोड़ा जाता है। फेफड़ों की क्षमता ऐसी होती है कि वो हमें बिना अनुभव के श्वास ले लेते हैं। धीरे से एक लंबा श्वास लीजिए, आंखें खोल लीजिए। जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ भी, वो भी इसका लाभ उठाएं। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक सबसे पावरफुल प्राणायाम है जिसमें तेज गति से श्वास लेना होता है और तेज गति से श्वास खाली करना होता है। ये आपके शरीर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न करके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर विजातीय तत्वों को नष्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। तो इसलिए इसका अभ्यास रोजाना कीजिए और अपने शरीर को निरोग कीजिए। अब हम इसके 3 राउंड करेंगे। एक राउंड में हम 50 बार श्वास लेंगे और 50 बार ही श्वास खाली कर देंगे। हाथों को ऊपर लेकर जाते वक्त श्वास लेंगे और नीचे लेकर आते वक्त श्वास खाली कर देंगे। आपकी कमर गर्दन इस दौरान सीधी रहे, चेहरा न बिगड़े, शरीर स्थिरता पूर्वक बैठा हुआ, हाथों की मूवमेंट चलती रहे। और फिर जब इसका अभ्यास लंबा श्वास लेकर खत्म करें तो आंखों को बंद करना और मेरे द्वारा दिए जा रहे निर्देश का पालन करना। आप देखना है शरीर पर आपके कैसे प्रभाव डाल रहा है ये प्राणायाम। एक लंबा श्वास लीजिए, कमर गर्दन सीधी, अभ्यास आरंभ। आंखें कोमलता से बंद रहें। फिर एक लंबा श्वास लेकर शरीर के साथ जुड़ी उस श्वास को धीमा धीमा बाहर निकालिए अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार। शरीर में रक्त संचार, चींटियों जैसा चलने का अनुभव। संपूर्ण शरीर सजग हो गया, उसमें ऊर्जा का स्तर बढ़ गया, एक्टिव हो गया है।
श्वास का आना जाना आरामदायक, नासिकाएं और खुली हुई, कपालभाति में नासिकाएं से धूल मिट्टी कण हटाते हैं। सबसे पहले कपालभाति में श्वास को लगातार बाहर फेंका जाता है और भस्त्रिका में श्वास लेना और छोड़ना होता है। तो इसलिए पहले कपालभाति का अभ्यास कि वो नासिकाएं, कि उन नासिकाओं में जो धूल मिट्टी कण है वो बाहर निकल जाए, अंदर न जाए। शरीर में आए हुए परिवर्तन को महसूस कीजिए और एक लंबा श्वास लेकर दूसरे राउंड के लिए तैयार करें शरीर को। आराम। फिर एक लंबा श्वास और अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार उस श्वास को रोकिए और बाहर जाती श्वास को अनुभव कीजिए, वो कैसे शरीर से विजाती तत्व बाहर ले जा रही, उनको बाहर निकाल रही। मस्तिष्क में रक्त संचार, चींटियों जैसा चलने का अनुभव, वातावरण में शांति, फेफड़ों की क्षमता बढ़ गई। इसके बाद श्वास बिल्कुल धीमा धीमा आ रहा है, धीमा धीमा बाहर जा रहा है। किसी प्रकार की कोई तेजी नहीं कि श्वास जल्दी लेना पड़े। शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ आराम से अपने आप को ऊर्जावान कर रहा है, महसूस कर रहा है अपने आप को। एक लंबा श्वास लेकर तीसरा राउंड, आखिरी राउंड आरंभ करें। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए। शरीर में आई हुई ऊष्मा को अनुभव कीजिए कि उसने शरीर को कितना हल्का कर दिया। जब उसका परिणाम जान लेते हैं तो आपके द्वारा किया गया प्राणायाम
आपको ज्यादा लाभ दे देता है। जब उसका लाभ अनुभव होता है तो आपका मन प्रसन्न होता है, आपके शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको दिन भर के कार्यों के लिए एक्टिव कर देते हैं। योगाभ्यास 99% प्रैक्टिकल, 1% थ्योरी। करोगे तो लाभ लोगे, नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। पहला सुख निरोगी का है। शरीर स्वस्थ है, निरोग है, तो हम हर प्रकार का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और यदि शरीर ही रोगी है तो हम कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए रोजाना योगाभ्यास कीजिए और अपने शरीर को निरोग कीजिए। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में साथियों श्वास लंबा लिया जाता है और उससे भी ज्यादा लंबा छोड़ दिया जाता है। उस लिए गए श्वास से कम समय में श्वास को खाली नहीं किया जाता। कम समय में श्वास को खाली करते हो तो आपके द्वारा ली गई ऑक्सीजन अंदर जाकर बदलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और वो बदली हुई गैस यदि आप कम समय में श्वास को खाली करते हैं तो निकलती नहीं, और वो शरीर के लिए एक विजातीय तत्व जो आपके शरीर के अंदर रोगों को बढ़ाती है। तो इसलिए श्वास को लंबा खाली कीजिए। इसके 13 राउंड अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा, अंगूठे से राइट नासिका बंद करेंगे, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद करेंगे। लेफ्ट नासिका से श्वास लेंगे, राइट से खाली कर देंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से खाली कर देंगे। ये आपका 1 राउंड हो गया। इस प्रकार आपको 13 राउंड करने। राइट नासिका बंद, अभ्यास आरंभ। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड।
छठा राउंड। अपनी श्वासों पर सजगता बनी रहे। सातवां राउंड। आठवां राउंड। नौवां राउंड। दसवां राउंड। ग्यारहवां राउंड।
ध्यान मुद्रा में घुटनों पर, शरीर पर सजगता लगाई कि अनुलोम विलोम के अभ्यास ने शरीर को कितना हल्का करा। अनुभव कीजिए। एकाग्रता में कितना लाभ। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक रखता है, हमारे थायराइड रोग को ठीक कर देता है, कंठ को खोलता है, आवाज को मधुर करता है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। इसका अभ्यास कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास खाली कर देते हैं। मेरे साथ साथ इसके 7 राउंड कीजिए। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, कंठ का संकुचन करते हुए श्वास भरिए। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। छठा राउंड। सातवां राउंड। कंठ में आए हुए खुलेपन को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर उसकी एकाग्रता को बढ़ाता है। तो इसका अभ्यास लंबा श्वास लेकर भंवरे की गुंजन करते हुए उस श्वास को निकाला जाता है। तो जब आप भंवरे की गुंजन करते हुए श्वास को निकाल रहे हैं तो पिछले भाग से ऊपर की तरफ वाइब्रेशन अनुभव होगा आपको, और उस वाइब्रेशन पर लगातार आपकी सजगता बनी रहनी चाहिए। 7 राउंड अभ्यास। हाथों की ध्यान मुद्रा,
लंबा श्वास लेकर भंवरे की गुंजन करते हुए उस श्वास को निकालना आरंभ कीजिए। जो अभ्यास के दौरान वाइब्रेशन अनुभव हो रहा था उसको अभी भी अनुभव कीजिए। मस्तिष्क में कितना वाइब्रेशन, एकाग्रता में लाभ, शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ अपने आप को सुखद अनुभव करा रहा है। एकाग्रता उस शरीर से जुड़ रही, वो चंचल मन किसी बाहर के कार्य में नहीं जा रहा, वो लगातार शरीर रूपी दिव्य मंदिर से जुड़ रहा। आसपास के वातावरण में फैली हुई शांति को अनुभव कीजिए। यदि कोई ध्वनि सुनाई भी दे तो उसको अपना सहारा बनाए, उस पर विचार मत कीजिए कि ये किसकी ध्वनि। एक लंबा श्वास, उसको खाली कीजिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए।
तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी जा रही प्राणायाम की रोजाना ये जानकारी आपको स्वास्थ्य लाभ दे रही है। यदि मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो वो लाभ की गति कितनी तेज हुई है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये जानकारी कितना लाभ दे रही है। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए कि वो भी इसका लाभ उठाएं। इस प्रकार अभ्यास करके अपने शरीर को और ज्यादा निरोग करें। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।